आज इस वीडियो में देख रहे हैं हमारे बड़े भैया सम्मानित जो कि बीटेक इंजीनियर हैं और ये जीएनई पंजाब से पढ़े हुए हैं, यानी गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना पंजाब से पढ़े हुए हैं। आज इनके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं कि इनका क्या विचार है, जो कि बिहार की एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस जो कि बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुकी है, बहुत सारे लीड रोल भी निभा चुकी है और सबके नज़रों का एक बहुत अच्छा एक्ट्रेस बन चुकी थी, जिन्होंने कल बनारस में एक होटल में सुसाइड कर लिया था। तो भैया आप बताइए कि जो वो एक्ट्रेस थी, क्या रीज़न हो सकता है कि वो सुसाइड कर ली होगी? क्या उन पर कोई प्रेशर था या किसी के दबाव में आके कर ली या खुदकुशी के? देखिए, सबसे पहले तो ये खबर जब मैंने सुना, आप भी सुने होंगे, तो थोड़ा सा शॉकिंग हो गया, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि जितना फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे रीजनल फिल्म इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, सब में ये चला हुआ है कि जो भी डिप्रेशन में जा रहा है अपने आप को, तो फिर ये आत्महत्या या सुसाइड जो भी ऐसा कर ले रहा है। और उसके कई कारण भी बताया जा रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि टॉर्चर हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं नशा बहुत ज़्यादा होता था, नशा करती थी या करता था। तो मेरा ये यहाँ ओपिनियन है। सबसे पहले तो आकांक्षा दुबे जी को क्या बोले नहीं रही, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनके आत्मा को शांति मिले। और देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये उसको देखिए, कभी भी एक मोमेंट होता है, किसी भी डिप्रेशन में आप जाते हैं तो उस टाइम कभी कभी आपको लगता है कि एकदम ब्लैंक हो जाता है, लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। तो जब नहीं कुछ बचता है तो ऑप्शन एक ही दिखाई देता है कि अब अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन मेरे को नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको फाइट करना पड़ेगा। बिना फाइट किए आप एक तरह से ये आप मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरा अपना ओपिनियन है कि ये एक मतलब क्या बोले उसको, नहीं लड़ने की ताकत जिसमें होती है तो वो ये कदम उठाते हैं। आकांक्षा दुबे जी का जो बात रहा, उसमें सबसे बुरा मेरे को ये बात लगा कि अगर उनको टॉर्चर किया जा रहा था, मान लेते हैं कि चाहे मैं जहाँ तक सुना कि कोई एक एक्टर है, गायक भी है, देसी स्टार नाम से बोले जाते हैं, तो वो टॉर्चर करते थे, फिल्मों में काम कराते थे और पैसा नहीं देते थे, पैसा रख लेते थे। तो ये बात है, लेकिन उससे आकांक्षा दुबे जी को लड़ना चाहिए था। ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऐसा होता है लाइफ में, टॉर्चर करने वाले लोग मिलते हैं। आपको उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अक्षरा सिंह को आप जानते होइएगा। पवन सिंह कितना मतलब उनको टॉर्चर किए, क्या क्या किए, लेकिन अक्षरा सिंह आज अपने दम पर भोजपुरी ही नहीं बल्कि हिंदी इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड में भी अच्छे अच्छे लोग उनको जानते हैं। गुरु रंधवा के साथ उनका सॉन्ग आया, बिग बॉस में गई, वहाँ भी अच्छा खासा भोजपुरी का डायलॉग बहुत फेमस भी हुआ था। तो अक्षरा सिंह लड़ी, अक्षरा सिंह भी उस टाइम ये कदम उठा सकती थी लेकिन नहीं उठाई, वो लड़ी। लेकिन आकांक्षा दुबे जी यहाँ पे ये गलती कर बैठी हैं। चलिए, होता है जीवन में, ये दुख का बात है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है भाई, ये सही कदम नहीं है। यू हैव टू बी फाइट विथ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव प्रॉब्लम विथ दैट पर्सन। ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या बिहार के जितने भी बड़े बड़े फैमिली है या अच्छे घर के फैमिली है, अपने बच्चों को या जो भी गर्ल्स होती है, लड़की होती है, क्या उनको इस इंडस्ट्री में भेजना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी देखते होंगे आपके जैसा, हम ही लोग पढ़ने आते हैं तो जो बच्चे होते हैं गाँव को, उससे इंस्पायर होते हैं, तो बोलते हैं ये पढ़ने गया तो मैं भी पढ़ने गया। अगर मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो उसको एक बेंचमार्क बना लिया जाता है गाँव पे कि हाँ, ये भी मेरा बच्चा जाएगा, वो गया सक्सेसफुल, वो भी हो जाए। उसी तरह आप यहाँ आ जाइए, एक्टिंग लाइन में भी है। अब मान लीजिए कि जब ऐसा हो रहा है तो किसी का पैशन भी होगा, उस पर अगर जीवन नहीं आने देगा, बोल रहा है कि इसके साथ भी यही होने वाला है 2-3 साल बाद, तो ये तो है, ये अब क्या बोले, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो कि प्रत्येक मुद्दा पे आवाज़ उठाते हैं लोग, और एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस का जान गया है, कोई सामने आकर कुछ नहीं बोल रहा है, इसका क्या, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सही है। इसमें देखिए, सारे लोगों को, मैंने भी कुछ लोगों का इंटरव्यू देखा या कुछ लोगों का सुना, 1-2 लोग तो उसमें बोल रहे थे कि गांजा पीती थी, दारू पीती थी, क्या क्या वैसा बोल रहे हैं लोग। वैसे एक तो बात क्लियर है कि इस लाइन में सारे लोग नशा करते हैं, तो ये वहाँ के लिए जनरल बात है। और दूसरी बात है कि
कोई भी एक्टर ये नहीं बोला है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, कहाँ जा रहा है बुला के? समझे? कोई भी एक्टर ये नहीं बोला कि उनको न्याय मिलना चाहिए। चिमटी लिएगा? देखा कि ये बोले कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय हुआ है। बाकी सारे लोग आके बोल रहे हैं कि श्रद्धांजलि ये सब बोल दे रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोला कि चलो मैं स्टैंड लेता हूँ, जो भी होगा बैक सपोर्ट मैं करूँगा। उनकी मम्मी आज देखे होंगे, आप भी, आप सारे लोग देखे होंगे कि उनकी मम्मी आके रो रही थी, मीडिया के सामने बोल रही थी कि वो अकेले थे उस टाइम, रो रही थी कि मेरे बेटी का मर्डर, वो नाम भी रख रही थी पर्टिकुलर किसी पर्सन का। तो ये सारी बातें हैं, अब क्या बोला जाए। ये सभी जायज़ बातें हैं, लेकिन अगर इस पे प्रशासन एक्सटेंड लेना चाहेगी तो किसके अकॉर्डिंग और किस तरह से इस केस को छानबीन किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये तो प्रशासन का मामला है, लेकिन मेरा अपना है ना कि एक कम से कम उसमें आपको जैसे कि प्रशासन को क्या बोलते हैं, उसको फास्ट ट्रैक करके थोड़ा एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कोई साधारण आदमी का मौत है। एक वो पब्लिक एक बिहार को रिप्रेजेंट करती थी पूरे भारत में, उनको जितने भी लोग जानते हैं, अब ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक थी कलाकार, बिहार की फेमस कलाकार थी। तो थोड़ा सा प्रशासन को भी फास्टैग से करके एक्शन लेना चाहिए ताकि उनको न्याय मिले और एक नज़ीर पेश हो पीछे के लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग अभी देखे कि भैया बात कर रहे थे और आकांक्षा दुबे के बारे में इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए, और जो भी बात की है वो सच ही लगा और वो फैक्ट है, क्योंकि एक स्टार एक्ट्रेस के बारे में इतने बड़ा घटना हो जाना कोई आम बात नहीं है। और इसे प्रशासन को एक्सटेंड इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी हो उसको जल्द से जल्द सज़ा देने के लिए ट्राई करे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।